यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं डिस्कशन कि अपने एग्जाम को लेकर के, अपना एग्जाम जो है वो बेसिकली कॉमर्स वालों का या मैनेजमेंट वालों का जो है वो अपना कब से है, वो है जी हमारा 12 अगस्त से। तो 3 डेट है अपना 12, 13, 14 की। तो अगस्त के अंदर ही है वो अपना पेपर। तो अभी जो है वो आज है अपनी 12 जुलाई, पेपर है 12 अगस्त है। तो मोटा मोटी अपने पास में जो है वो 1 महीना मतलब 30 दिन का जो है वो टाइम है। सर ये 30 दिन क्या मोर देन सफिशिएंट है कि क्या इन 30 दिनों के अंदर मेरा जेआरएफ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपने अभी तक ना कोई रिवीजन करी है, अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस ही पेंडिंग है, तो भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये 30 दिन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन 30 दिन तक जो है वो रेगुलर अगर तैयारी करते रहोगे तो 100% है कि आपका जेआरएफ कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म है कि आपका जेआरएफ होगा ही होगा। बस उसके लिए एक ही चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ कंसिस्टेंसी। एक भी दिन छुट्टी मत करना, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। आपको इन 30 दिनों में सिंगल डे छुट्टी नहीं करनी। 30 दिन लगातार जो है वो आपको काम करना है। टाइम को बढ़िया तरीके से जो है वो डिवाइड करना है और जो आपने सोच लिया उतना काम आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं श्योरिटी देता हूं आपको 100% कि आपका सिलेबस जो है वो आराम से हो जाएगा और आपका जेआरएफ जो है वो कंफर्म है। नेट की बात ही नहीं कर रहा मैं, जेआरएफ की बात कर रहा हूं। 30 दिन मोर देन सफिशिएंट है, आराम से सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना जी सर? तो सर कैसे करें, यही सबसे मेन बात है कि इन 30 दिनों में तैयारी कैसे करें, वो सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि अगर मान लो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है ना, तो ये 30 दिन कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और ना ही तैयारी हो पाएगी। तो अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, अच्छी तरीके से जो है मतलब आपका एक स्ट्रेटजी, बहुत बढ़िया तरीके का स्ट्रेटजी आप बनाइए जिसके अंदर आप प्रॉपर टाइम दीजिए अपने सिलेबस को, प्रॉपर टाइम दीजिए रिवीजन को और प्रॉपर टाइम जो है वो आप दीजिए अपने प्रैक्टिस को। अगर आप बढ़िया स्ट्रेटजी फॉर्मेट करेंगे और इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर कोई चक्कर नहीं है, आपको हराने वाला कोई नहीं है और 100% आपका जेआरएफ जो है वो कंफर्म है। बस बात यह कि इन 30 दिनों में तैयारी करनी कैसे है आपको ये देखना है। ठीक है ना? तो कोई भी बच्चा, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे मैनेजमेंट का, चाहे किसी भी फील्ड का है, जिसका पेपर 12 तारीख से है, मतलब अगले महीने जो है पेपर है, तो आप सबके लिए स्ट्रेटजी बहुत ही कारगर होने वाली है। मैंने 2 बार पेपर दिया, दोनों बार मेरा जेआरएफ है। 2015 में पेपर दिया, 2015 में जेआरएफ है। फिर एमकॉम कंप्लीट करने के बाद फिर पेपर दिया 17 में फिर दोबारा जेआरएफ आया। तो 2 बार मैंने पेपर दिया, दोनों बार जेआरएफ है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको जो है ये स्ट्रेटजी फॉर्मेट करके बता रहा हूं। ठीक है ना? और 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो अपना जो एक्सपीरियंस में है, जो मैंने बच्चों को देखा है किस तरीके से वो तैयारी करते हैं और बच्चों को जो मैं बताते रहता हूं उस तरीके से जब बच्चा तैयारी करता है तो जेआरएफ आया है बच्चों का, तो वो बस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मन करे आप वैसे कीजिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा बिल्कुल ही। ठीक है ना? अब हमने करना क्या है देखिएगा, पहली बात तो ये आपके आखिरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी नहीं बनेगा। 30 डेज का एक सिंगल स्ट्रेटजी अब हम जो है वो बनाने वाले हैं और इस 30 दिनों तक उसी स्ट्रेटजी को हम लोग जो है वो परस्यू करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए, आपके साथ में मैं हूं, मैं खुद आपके साथ में मिलकर जो है हम दोनों मिलकर ये स्ट्रेटजी को जो है वो परस्यू करेंगे और 30 दिनों के अंदर अपना जो गोल है, मेरा गोल है, मेरा हर बच्चा जो है वो जेआरएफ लेके आए और आपका गोल है कि आपका 100% जेआरएफ आना चाहिए। हम अपने गोल को जो है वो अचीव करेंगे। मेरा गोल पूरा होता है तो भी आपका पूरा होगा और आपका पूरा होता है तो मेरा पूरा होगा, क्योंकि मेरा गोल भी तो वही है कि आपका जेआरएफ आना चाहिए और आपका भी वही है कि आपका खुद का जेआरएफ होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम दोनों मिलके जो है वो तैयारी करेंगे, दोनों मिलके मैं आपको तैयारी कराऊंगा बढ़िया तरीके से, हर एक चीज प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में आपको रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बस बशर्ते ये कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, मतलब ये है कि आपको बीच में कोई भी जो है वो छुट्टी छट्टी नहीं करनी है। तो आपको मालूम है कि अभी 30 दिन जो है अपने पास अवेलेबल है। आज है 12 जुलाई, मान लो आज का दिन चला भी गया तो 13 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई से 31 जुलाई तक कितने दिन हो गए? 19 दिन। 31 का महीना ये, तो 19 दिन तो ये हो गए। और अगस्त की बात करूं तो 12 अगस्त से पेपर है, 12, 13, 14। मैं ये मानता हूं आपका 12 को ही पेपर है, तो अगर 12 को ही आपका पेपर है तो 11 दिन आपके हो गए किसके? अगस्त के। टोटल मिला के कितने दिन आपके पास में? 30 दिन। ये 30 दिन आपके पास अवेलेबल है। आपको इन 30 दिनों में क्या करना है अब ये बताओ। पहले आपको मालूम है कि आपका पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। पेपर नंबर अगर 2 की बात करता हूं, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। टोटल मिला के कितने आएंगे? 150। 150 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे और इनको आपको जो है वो क्या करना है? सही करना है। तो मैंने यहां पे जो है वो क्या किया और देखो रिजल्ट आपका ओवरऑल आता है। तो बहुत बार क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूं बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वो 5-6 घंटे पढ़ेगा पेपर 1, 5-6 घंटे पढ़ेगा पेपर नंबर 2, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। भाई वेटेज किसकी ज्यादा है? पेपर 2 का। पेपर 2 की वेटेज जो है वो डबल है पेपर 1 से, तो आपको टाइम भी पेपर नंबर 2 को जो है वो डबल देना चाहिए। बच्चा लेकिन ऐसा नहीं करता, तभी बच्चा फेल हो जाता है।
तो आपको पहले तो यह समझना है कि आपका रिजल्ट ओवरऑल आने वाला है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 के बेस पर आएगा, ना ही पेपर 2 के बेस पर। पेपर 1 भी जरूरी, पेपर 2 भी, लेकिन ज्यादा जरूरी पेपर नंबर 2 है क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है। ये बात समझ में आ गया जी। तो आप स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, आप इस 150 नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट रहेगा पेपर नंबर 1 का जिसके 50 क्वेश्चन आने हैं, एक रहेगा पेपर नंबर 2। हर यूनिट में, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे लिटरेचर है, कोई भी, हर सब्जेक्ट के अंदर टोटल सिलेबस को 10 चैप्टर्स में या 10 यूनिट में डिवाइड किया गया। जैसे अगर मैं मेरी बात करता हूं, मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, तो कॉमर्स में भी 10 यूनिट है, मैनेजमेंट में भी 10 यूनिट है। तो आपको क्या करना है, पेपर नंबर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 से लेके 5 यूनिट एक शिफ्ट और 6 से लेके 10 यूनिट दूसरी। तो मोटा मोटी आपने क्या किया, इसके भी लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 50। तो आपने किसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से एलोकेशन कर दिया अपने टाइम का। आपको पूरे दिन में 3 बार, मतलब 3 शिफ्ट आपको जो है वो लगानी है। एक शिफ्ट आपकी कम से कम 5 या कम, मतलब 4 से 5 घंटे की आपकी एक शिफ्ट जो होने वाली है। तो पहली बात तो ये, इन 30 दिनों में आपको कम से कम 12 से 15 घंटे, कम से कम 12 और मैक्सिमम 15, 16 पढ़ लो तो और भी बढ़िया है, लेकिन कम से कम 12 घंटे, और जो आइडियल है वो कितने, 15 घंटे आपको जो है रूटीन के अंदर तैयारी करनी है। अब 12 से 15 घंटे, मतलब अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 का, और 15 पढ़ रहे हो तो 5 का। इस तरीके से आपको जो है वो तैयारी करनी है अपना, ठीक है ना। अब ये 4 क्या है, 4 घंटे पढ़ना है आपको। ये पेपर नंबर 1 आपको 4 घंटे पढ़ना है, पेपर नंबर 2 के 1 से लेके 5 यूनिट 4 घंटे, और पेपर नंबर 2 के 6 से लेके 10 यूनिट 4 घंटे। क्योंकि मुझे मालूम है टोटल 150 नंबर का पेपर है, 150 के पेपर के अंदर जो है वेटेज जो है वो किस किस की है, पेपर 1 की 50 क्वेश्चन की वेटेज है, पेपर नंबर 2 की 100 क्वेश्चन की वेटेज है। तो जब इसका पोर्शन 33% है और इसका पोर्शन मान लो 66 या 67% है, तो फिर मैं क्यों आधा टाइम दे रहा हूं भाई, तो मुझे टाइम भी उतना ही देना पड़ेगा। जब मेरे को आउटकम भी मैक्सिमम मान लो पेपर 1 से 33% का मिलने वाला है, तो मैं उसके ऊपर अपने रिसोर्स 50% क्यों लगाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा, आपको तीनों को जो है वो इक्वल करना है। अब आपको क्या करना है, आप सुबह सुबह का एक टाइम निकाल लो। जैसे मान लो आप जो है वो रात को 12 बजे सो जाए, हर हाल में 12 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठ के 6 से 7 बजे तक आप अपना नहाना धोना कर लो, नाश्ता नुश्ता कर लो, फिर 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 7 से लेकर के और 12 बजे तक आपको पहले ये करना है। ये जैसे मैं यहां पे लिखा भी हुआ है, ये देखो पेपर 1 है और ये पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 आफ्टरनून में पढ़ना है आपको, सुबह सुबह नहीं पढ़ना। सुबह सुबह आप सबसे पहले ये पढ़ो, पेपर नंबर 2। सुबह उठते 4 से 5 घंटे आपको नॉन स्टॉप आपको करना है यूनिट नंबर 1 से लेके 5, मतलब 1 यूनिट उठानी है। अभी आपके पास में 30 दिन है, तो 25 दिन का ये शेड्यूल है, 5 दिन लास्ट के एक्स्ट्रा रखे हैं मैंने। तो 30 दिन जो है उनमें से 5 तो हटा दो, रह गए कितने, 25। एक यूनिट को 5-5 दिन आप दीजिए। उन 5 दिनों में उस यूनिट की रिवीजन भी करनी है, उस यूनिट के एमसीक्यूज भी करने हैं, और जो अगर आपका कोई सिलेबस बचा हुआ उसका कुछ टॉपिक बचे तो वो भी पढ़ने हैं। उन 5 दिनों में, मतलब पहले सुबह सुबह जब आप उठे तो 1 से लेके 5 यूनिट आपको उस पीरियड में करनी है 30 दिनों तक। और आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 1 उठा लो। यूनिट 1 में अगर आपको कुछ बाकी है, रिवीजन नहीं हुई है तो रिवीजन करो, अगर उसके एमसीक्यूज नहीं तो एमसीक्यूज करो। ये आपको करना सुबह सुबह। तो सुबह आपने 4 से 5 घंटे पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, लंच कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा लंच, ठीक है। उसके बाद आपको जो है दोपहर को करना है पेपर नंबर 1, 4 से 5 घंटे ये करो। अब इसके अंदर पेपर नंबर 1 के अंदर ये देखो, ये इसमें क्या है, ये ना मैंने पेपर 1 कॉमन पेपर जो है ना उसको मैंने 10 यूनिट है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये है डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग आरसी, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। तो डेली आप इसमें आधा घंटा या 1 घंटा आप इसके ऊपर लगाओ। डेली एक डीआई का क्वेश्चन डेली आपको सोल्व करना है और डेली एक आरसी करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो उसकी मैंने वीडियो जो है बना के डाली हुई है, आप उसको जरूर लगाना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। वही अगर बात करूंगा मैं किसका, रिमेनिंग जो रहेगा, रिमेनिंग क्या बचा, ये अब टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन एलआर, ये थोड़े एनालिटिकल यूनिट है, इनमें समझने वाली चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। वही अगर बात करता हूं आईसीटी का, रटने वाली चीज ज्यादा, हायर एजुकेशन रटने वाली चीज ज्यादा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट रटने वाली चीज ज्यादा। तो आपको शुरुआत में ये वाली यूनिट करनी है जो थोड़ी एनालिटिकल समझने वाली है, और ये वाली यूनिट आप करेंगे बाद में। तो आप डेली के 3 या 4, मतलब जैसे अगर मान लो आप 5 घंटे पेपर 1 को दे रहे हो तो 1 घंटा तो आपका डीआई और आपका आरसी में चला गया। 15 दिन तक आप ऐसे करो और पहले टीचिंग करो, तो 3 से 4 दिन में आप ये निपटा लो, फिर रिसर्च, फिर कम्युनिकेशन। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपने सुबह सुबह उठते 4 से 5 घंटे पहले पेपर नंबर 2 पढ़ना है, उसकी यूनिट उठा लिया। 5 दिन आपको 1 यूनिट को देने हैं, 5 यूनिट टोटल मिला के 25 दिन, 30 दिन का शेड्यूल है, 25 दिन चला गया। और आखिरी ये 5 दिन क्या करेंगे वो आगे मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है।
फिर दिन में जो 4 से 5 घंटे आपने निकाले पेपर नंबर 1 के, और फिर शाम को 4 से 5 घंटे निकालने हैं, पेपर नंबर 2 दोबारा करना है। और पेपर नंबर 2 में वो क्या, अब यूनिट 6 से लेके 10। इससे क्या होगा, मेरा सब कुछ साथ साथ में चलेगा और खत्म भी साथ साथ में होगा, तो मेरे लिए बहुत फायदा हो जाएगा। मुझे मालूम है वेटेज किस किस की है, तो मैंने क्या किया, 50-50-50 के हिसाब से मतलब 33-33% की वेटेज जो है मैंने निकाल लिया और 3 पार्ट में एलोकेट कर दिया। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बढ़िया चलेगा आपका, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 2 ही करते थे, पेपर 1 करते नहीं है, तो भी काम नहीं चलने वाला। कुछ बच्चे पेपर 1 को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो भी काम नहीं चलने वाला। आपको समझना पड़ेगा वेटेज किस पेपर की कितनी है, किस में से कितने क्वेश्चन आने हैं, और उस वेटेज के हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है। तो दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, सुबह सुबह पेपर 2 1 से लेके 5 यूनिट वाली, दिन के अंदर पेपर 1, और शाम को फिर पेपर 2 6 से लेके 10 यूनिट वाली। अब कैसे करना है, सुबह सुबह आपने किया, ये 5 दिन है, 1 यूनिट को 5 दिन लगाओ, ठीक है। तो 1 से लेके जैसे 5 तक, फिर 6 से लेके 10 तक, तो ऐसे ऐसे करके जो है वो क्या 21 से लेके 25, इन 5 दिनों में आपके सुबह सुबह 5 यूनिट हो जाएगी, शाम के टाइम पे 5 यूनिट हो जाएगी, दोनों आपका हो गया। 25 दिन में आपका लगभग पूरा पैकअप हो जाएगा। पीवाई की जरूर करके जाना, वैसे मैं भी आपको करवाऊंगा। अब मैं ये आगे डिस्कस करते हैं कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिएगा, आपको इस तरीके से करना है। तो सुबह पेपर नंबर 2, दिन में पेपर नंबर 1 और शाम को पेपर नंबर 2 दोबारा करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी कैसा रहेगा, ये स्ट्रेटजी आपको फॉर्मुलेट करके चलना है। आखिरी के 5 दिन जो बचेंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज करेंगे और साथ में रिवीजन वीडियो। इन 5 दिनों में आप कोई न्यू अब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा है। आपके पास में 25 दिन मोर देन सफिशिएंट है। इस 25 दिनों में सब कुछ कर लेना। ये जो है लास्ट के जो 5 दिन है, इनमें आपको कुछ भी नई चीज जो है वो नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना। इसके अंदर आप जो है जो रिवीजन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो दबा के लगानी है आपको। मतलब रिवीजन वीडियो कम से कम पेपर में जाने से पहले जो है कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन वीडियो कर जाना। और जो एमसीक्यूज मेरा हमेशा रहता है, पेपर से पहले मैं एमसीक्यूज करवाता हूं सारे, वो एमसीक्यूज आप जरूर पढ़ के जाना सारे के सारे। उनका सॉल्यूशन के साथ में मैं टेलीग्राम के ऊपर भी अपलोड करता हूं उनकी फाइल जो है, तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये आप करके जाएंगे। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं और अगर कंसिस्टेंसी से अगर काम करेंगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, 100% जीआरएफ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। बाकी ये डेली बेसिस पे मैं आपको जो है रूटीन के अंदर पेपर 1 भी, चाहे पेपर नंबर 2 अगर आपका कॉमर्स है, चाहे आपका मैनेजमेंट है, तो आपको टाइमली बेसिस पे रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगी। प्लस में आपको सारा का सारा जो है मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ में करवाते रहूंगा, और साथ में जो है आपके टेस्ट जो है वो मैं आपके कंडक्ट करूंगा। पेपर नंबर 2 के 5 टेस्ट हम लेंगे आपसे, 5 टेस्ट 100 नंबर के। और ये 5 टेस्ट आपके जो है हम लेंगे कब, ये लेंगे 6, 7, 8, 9, 10 अगस्त में। 5 तारीख तक मोटा मोटी आपका सब कुछ निपट जाएगा, और 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 100 नंबर के 5 टेस्ट में आपसे जो है वो लूंगा। 5 टेस्ट सुबह सुबह उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको सोल्व करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर आंसर लिखेंगे। शाम को रिवीजन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है उसकी वीडियो आएगी, उसके साथ मैचिंग करना, और फिर आपको आंसर जो है वो आपने टैली करके और देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आई है। और वही अगर बात करें तो पेपर नंबर 1 का, तो पेपर नंबर 1 के 10 टेस्ट 50-50 क्वेश्चन के मैं आपसे जो है वो ये कंडक्ट करूंगा मैं, तो ये भी आपको सोल्व करने हैं। और ये हम अपने स्टार्ट होंगे 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से लेके और 10 अगस्त तक आप 50 ये 10 टेस्ट तो कर जाएंगे किसके, पेपर नंबर 1 के 50 क्वेश्चन के, और 6 से लेके और 10 तक पेपर नंबर 2 के 5 टेस्ट हम लोग जो है ये करेंगे। अगर हम ये सब कंसिस्टेंसी से, अगर आज से कसम खा के कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन 30 दिनों में सिंगल डे की छुट्टी नहीं लूंगा, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, मैं लगातार जो है वो काम करूंगा इस 30 दिन में, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं खुद, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं खुद अपने, मेरा घर बल्कि पास नहीं है, मेरे ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं अपना बोरिया बिस्तरा सब उठा के ऑफिस के अंदर शिफ्ट हो गया हूं। अब ये 30 दिन लगातार मैं आपको काम करवाऊंगा, आप उसको कीजिएगा। जैसे मैं अपने बात को लेकर प्रतिबद्ध हूं, मैं सब कुछ करूंगा, और उसी तरह आप भी जो है वो अपना कंसिस्टेंट तरीके से जो है तैयारी करेंगे। डेली बेसिस पे तैयारी करना है और आपको लगना है, ठीक है ना। तो आप राजा के तौर पे आगे आगे चलिए, मैं सेनापति के तौर पे जो है आपके साथ में हूं, आपको सब कुछ बताते रहूंगा। स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दिया, ये लास्ट स्ट्रेटजी हमारा, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस अब काम करेंगे, ठीक है। आपको रिवीजन करवानी है, मैं अपने आप करवाऊंगा, रिवीजन वीडियोस में अपने यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। प्लस में आपको रिव्यू, आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी मैं आपको करवाऊंगा, पीवाईक्यूज उनका बहुत बड़ा रोल है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बशर्ते ये कि आप कंसिस्टेंट तरीके से जो है वो लगे रहेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट वे में तैयारी करेंगे तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जो आपका गोल है जीआरएफ का वो 100% पूरा होगा, बशर्ते ये
कि आपको डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। बस आप सुबह उठे हो, डेली एक ही बात बस सोचना कि भगवान मेरे को सद्बुद्धि दे, भगवान बस तू मेरे साथ में रहे, बाकी मैं सब कुछ कर दूंगा। भगवान ने आपको इमेंस पावर दे रखी है, जो ऑलमाइटी है ना, उसने हर बच्चे को जो है इमेंस पावर दिया। बस ये किसी की जो किसी को तो कोई चीज बहुत जल्दी समझ में आती है, किसी को थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन समझ में सबको आता है, ठीक है ना। तो किसी कोई कॉन्सेप्ट कोई मतलब आधे घंटे में कर देगा, किसी को मान लो 35 मिनट, किसी को 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन 40 मिनट वाला भी कर जरूर जाएगा। तो आप बस एक बात वो ध्यान में रखिएगा कि डेली सुबह उठ के ऑलमाइटी से बस एक ही प्रेयर करनी है कि मुझे सद्बुद्धि दे, ठीक है। मुझे बस ये है कि एकाग्रता से मैं मेरा काम जो है वो करते रहूं, ठीक है ना। पूरा फोकस मुझे मेरे इस पे रखना है और बस इधर उधर मेरा ध्यान ना भटके, बस मुझे इतना आशीर्वाद दो, बाकी सब कुछ मैं कर जाऊंगा, ठीक है ना। और ऑलमाइटी की नजर आपके ऊपर है, अगर 30 दिन आप बढ़िया तैयारी करोगे तो वो आपके साथ कभी भी चीट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। ऊपर जो भगवान बैठे हैं, ऊपर जो अल्लाह बैठा है, ऊपर जो आपके वाहिगुरु जी बैठे हैं, ठीक है ना, ऊपर जो गॉड बैठा है, वो सब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी बच्चे के साथ में वो कुछ गलत नहीं करेगा। बस ये कि आप अपना अगर साथ नहीं छोड़ेंगे ना तो वो आपके साथ है, अगर आप खुद से अपना साथ छोड़ जाओगे तो भगवान भी फिर साथ नहीं दे सकता है। तो इसीलिए हमको अपना साथ बना के रखना है ये 30 दिनों तक। मैं आपके साथ में हूं, हम मिलकर तैयारी करेंगे, लेकिन आप भी इस चीज के लिए एकदम जो है वो क्या फोकस रहेंगे कि मुझे 30 दिन में एक भी छुट्टी नहीं करनी है, 30 दिन मुझे डेली काम करना है। अब 30 दिन तक डेली जो है वो वीडियोस आएगा, पूरे मोटिवेट होकर हम लोग जो है वो काम kरेंगे। टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको उसका नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलता रहेगा और इस तरीके से अपने को करना है। तो 13 तारीख से ये सब स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख से लेकर के और 11 अगस्त तक, 13 जुलाई से 11 अगस्त तक हम लोग जो है वो एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हर बच्चे का जेआरएफ होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका नेट हो या जो फेल हो जाए, हर बच्चे का जेआरएफ अपने को चाहिए। तो जेआरएफ का सोच के अपने को तैयारी करना, जेआरएफ ही लेके आना है। आप ये बस ये सोचे मुझे एआईआर लेके आना है, मुझे रैंक लेके आना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो जेआरएफ तो होना ही होना है, कोई चक्कर ही नहीं है। बस ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज द लास्ट स्ट्रेटजी, इसके साथ से आपको काम करना है। बारी बारी स्ट्रेटजी बना के अपना वक्त खराब मत करना, आज ही स्ट्रेटजी बना लो, कल से उसको जो है वो फॉलो करना है। हाँ, अगर आप ऐसे करते हो ना टाइम को इस तरीके से डिवाइड करके, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बात बस मेरी ध्यान रखना, जिसकी जितनी वेट है, जिसकी जितनी औकात है, उसको उतना ही टाइम दीजिएगा। औकात से ज्यादा अगर वक्त दे दोगे तो आपका ही वक्त खराब होगा, दूसरे पर्सन का। चाहिए वो लोगों के ऊपर भी ये बात एप्लीकेबल है, अगर आप किसी पर्सन को जो है औकात से ज्यादा अगर तवज्जो दे दो तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा वो। इसलिए सबको औकात में रखें। पेपर 1 की जितनी औकात है उसको पेपर 1 की औकात में रखें, पेपर 2 की जितनी औकात है उसको उतना तवज्जो दे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 को ज्यादा तवज्जो दे, पेपर 2 को कम तवज्जो दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है। डेली बेसिस में मैं रिवीजन भी आपको मैं करवाऊंगा, साथ में प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, तो ऐसे आप काम कीजिएगा, ठीक है ना जी। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सभी बच्चे जो है वो जेआरएफ लेके आए, ठीक है ना, और फिर आप ग्रैंड पार्टी जो है वो करेंगे अपना, जब रिजल्ट आएगा बढ़िया वाली पार्टी करेंगे, ठीक है ना। घूमने घामने चलेंगे इन 30 दिनों में, लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं जाने वाला है। ये 30 दिन लग के तैयारी करेंगे, 30 डेज के बाद में फिर जो मन में आए फिर वो कीजिएगा, ठीक है ना। बोलो, करोगे? हाँ जी सर, प्रॉमिस? हाँ सर, प्रॉमिस है हमारा। 30 दिन तक हम भी आपके साथ हैं और मेरा भी प्रॉमिस है इन 30 दिनों तक मैं भी आपके साथ हूं। सिंगल डे का कोई छुट्टी नहीं, यहां पे शिफ्ट हो गए, अब काम करेंगे दबा के, ठीक है ना जी सर। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।